बच्चों ये जो सवाल बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 1F का। सेम क्वेश्चन है जो पहला क्लास में मैंने बताया था। क्वेश्चन यही है कि इसमें √3 का वैल्यू दे दिया है, √5 का वैल्यू है, √6 का वैल्यू और √10 का वैल्यू दे दिया है। हमें करना क्या है, ये सबका हमें आंसर निकालना है डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम उतारें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 1/√6 प्लस √5 है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर, इसको हम रेशनल बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए 1/√6 प्लस √5 इंटू √6, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब √6 माइनस √5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। अब ये क्या है, सेम टर्म है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो आप पढ़े वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आपने क्या किया, a मान लिया है, इसको b मान लिया है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसको √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, है ना। तो √6 माइनस √5, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं ना, जैसे √6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √6 इंटू √6, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, √6 माइनस √5/1, तो क्या बचा, √6 माइनस √5, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा, है ना। अब √6 का वैल्यू कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 2.449, √5 का वैल्यू 2.236। अब इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले इसको उतार लो, 2.449, फिर उसके नीचे 2.236, इसको माइनस करो, तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, डेसिमल 2 में से 2 गया 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.213। हमें आंसर क्या था, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, है ना। तो ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन को, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको उतारें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6/√5 प्लस √3, फिर 6/√5 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √5 प्लस √3 है, तो √5 माइनस √3, ओके, √5 माइनस √3। अब क्या हो गया, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे लिख लो, ओके, बाय, अब इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 6 इंटू √5 माइनस √3
अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अब ये क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 बाय 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अभी 2 से 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, है ना। इसको मैंने क्या किया, 2 को 3 से कट गया, है ना। तो क्या बचेगा 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। अब वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू रूट 5 का वैल्यू कितना है 2.236 माइनस रूट 3 का वैल्यू दे दिया है 1.732। 3 इंटू, अब इस दोनों को पहले माइनस करो तो क्या है ये 2.236 1.732 माइनस करोगे तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 7 तो नहीं जाएगा तो इसे एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5। अब तो ये 1 बच गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.504, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो जब मल्टीप्लाई करना हो तो डेसिमल को नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद जो है उसको लिखेंगे। तो क्या है डेसिमल के बाद 504 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 3 4 जा 12, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, एक तो हासिल है इसका 1 लिख दिए, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 1512। अब देखो कि इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं। इसको मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा क्या है 1/4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5, ओके। 1/4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेना पड़ेगा ना। 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 बाय 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, ओके। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, ओके। अब इसमें देख लो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, तो इसको a मान लो, है ना, और इसको b मान लो। मतलब मैंने क्या बोला कि जो 4 रूट 3 है उसको a मान लिया और 3 रूट 5 को मैंने b मान लिया। तो क्या लिखोगे a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना। तो अभी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a आपने 4 रूट 3 को मान लिया है तो 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, क्लियर। 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। अब इसको क्या करना है गुना कर 2 बार लिखना है ना, जैसे कि 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो अब ऐसे लिखोगे 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और इस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48, ये मैंने 48 लिख दिया माइनस। अब ये 3 रूट 5 है, 3 रूट 5 का स्क्वायर, जैसे लिखोगे 3 रूट 5 इंटू 3 रूट 5, तो ये
3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया वो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 5 जा 45। अब बताओ 4√3 प्लस 3√5, अब 48 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, है ना। अब करेंगे क्या, सब वैल्यू पुट करेंगे। 4 इंटू √3 का वैल्यू कितना है 1.732 प्लस 3 इंटू √5 का वैल्यू कितना है 2.236 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इस 4 को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को भूल जाओ, है ना। तो क्या लिखोगे 1732, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा 29, तो इसका 2 बच जाएगा। 4 1 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या उतार दिया 6928। अब बस देखो डेसिमल 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल डाल दिए प्लस। अब इसी तरह इसको उतारेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल को छोड़ दो, तो 2 2 3 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 3 2 जा 6, 6 1 7, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 6708। अब देखो डेसिमल 1 2 3 अंक के बाद है तो 1 2 3 लिख दिए डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों क्या करना है जोड़ना है, क्लियर। अब बताओ 6 पॉइंट जोड़ने या घटाने के लिए डेसिमल को साथ में रखेंगे ना, 6928 6.708। अब इसको जोड़ना है तो 8 8 कितना होगा 16, 2 और 1 3, 9 7 16, 6 6 12 1 13, कितना हो गया 13.636/3। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड को, है ना। क्या है ये, तो जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए डेसिमल लास्ट में देखेंगे तो क्या है 3 को डिवाइड करना है 13 6 3 6, है ना। इसको मैंने डेसिमल नहीं लिखा, याद रखना जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो डेसिमल को लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया बिना डेसिमल इसको उतार दिया। अब क्या होगा ये 3 1 तो नहीं लेगा, 2 अंक लेंगे 13, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, माइनस करोगे 3 में से 2 गया 1 1 कट गया, है ना। अब फिर 6 उतारोगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 8, फिर हमने क्या किया 3 को उतारा 3 4 जा 12, 1 उतारा फिर 6, 3 5 जा 15, क्या हो गया 1। अब तो ये नहीं लगेगा, इसके आगे तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य लगाने के लिए पहले डेसिमल देंगे, ठीक है। यहाँ पे शून्य लगा दिए, अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 1। अब जब उसके बाद जब एक बार डेसिमल दिए तो डेसिमल देने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर क्या करोगे अपने से एक शून्य लगा दो तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये चलता रहेगा, है ना, क्लियर। तो इसको आप कैसे लिखोगे डिवाइड किए तो। अब देखो इस पूरे को पहले बिना डेसिमल का पूरा उतार दो 4 5 4 5 3 3, ठीक है। इसको मैंने उतार दिया। अब इसमें देखो 2 अंक के बाद डेसिमल है और इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल था 3 अंक के बाद, तो इसमें 2 अंक और इसमें 3 अंक, टोटल कितना हो गया 5 अंक। तो 5 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन हमको जो आंसर लिखना है डेसिमल के 3 डिजिट तक लिखना है, तो 4 पॉइंट डेसिमल के 3 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल के बाद 3 डिजिट 5 4 5, तो 5 4 5, क्लियर ना। तो ये इसका आंसर हुआ, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को उतारे, अब इसको मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है उसको लिख लें। तो ये थर्ड नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 प्लस रूट 5 बाय 3 माइनस रूट 5। अब इसका आंसर है ना, 3 प्लस रूट 5 बाय 3 माइनस रूट 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस रूट 5, तो क्या करेंगे 3 प्लस रूट 5 बाय 3 प्लस रूट 5। क्लियर। अब बताओ, यहां पे आप 3 को क्या करो a मान लो और रूट 5 को b मान लोगे, तो क्या होगा बोलो। ये 3 को a मान लिया आपने, a प्लस रूट 5 का है b, फिर क्या है इंटू 3a प्लस b। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है a माइनस रूट 5 क्या है b, और ये a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 3 प्लस रूट 5 इसका स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, लिख दिए। अब बोलो 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बाय 3 का कितना हो जाएगा 9, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, एक चीज और बताओ कि जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहले a स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 3, b कितना है रूट 5 प्लस b स्क्वायर, तो b क्या था रूट 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। अब ये देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 3 जा 6 रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 बाय 4। अब ये 9 और 5 दोनों रियल नंबर है, रेशनल नंबर है कह सकते हो। तो 9 और 5 से कितना हो गया 9 और 5 14 प्लस 6 रूट 5 बाय 4, ठीक है। अब बताओ इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू रूट 3, सॉरी 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 रूट 5 बाय 4 को क्या लिखो 2 इंटू 2। अब इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2 इंटू 2। तो ये 2 और 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2। अब इसका वैल्यू निकालो, तो 7 प्लस 3 रूट 5 का वैल्यू कितना दे दिया है 2.236 बाय 2। 7 प्लस, अब इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल को पहले छोड़ देंगे, उसको लास्ट में काउंट करेंगे, है ना। तो 3 को 2.236 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2236 को उतार दिए, फिर क्या है 3 है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 3 2 जा 6, तो क्या लिख दिया मैंने 6708। अब डेसिमल देखना है,
तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल डाल दिए बाय 2। अब देखो 7 को इससे जोड़ना है, 7 में तो डेसिमल दिख नहीं रहा है, तो आप खुद से क्या करोगे, जो 7.000 जितना इसमें डेसिमल के बाद डिजिट है उतना जीरो डाल देंगे। और फिर क्या है 6.708। मैंने बताया ना एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल को साथ में रखेंगे। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 088 ही रहा, 07 और डेसिमल 76 कितना हो जाएगा 13, तो जोड़ के कितना आ गया 13.708 बाय 2। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो फिर डिवाइड आ गया, तो डिवाइड के लिए डेसिमल को नहीं देखेंगे, तो मैंने क्या लिखा 13708, इसको 2 से डिवाइड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 हो गया, 7 2 8 जा 16, 1 फिर क्या हो गया 0 2 5 जा 10, फिर 8 है 2 4 जा 8, तो क्या आ गया डिवाइड करने पे 6854। अब देखो डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लें, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 5 क्या है, 1 + 2√3 बाय 2 - √3, ओके, 1 + 2√3 बाय 2 - √3, मल्टीप्लाई करें किससे 2 + √3 से, 2 + √3 से, तो यहाँ पे तो सेम टर्म है नहीं, तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब बोलो इसको 1 + 2√3, 2 + √3, ये क्या हो जाएगा a - b × a + b, इसको 2 को a मान लो और इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a - b × a + b, a पढ़ा है ना, a - b या a + b = a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2√3, 2 + √3 बाय 4 - 3, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 + 2√3 और 2 + √3, नीचे में 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दो आप, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो 1 + 2√3 और 2 + √3, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस 1 को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा 2, फिर इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस √3 हो गया। अब इस प्लस इसे इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4√3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2√3 × √3, तो 2 + √3 + 4√3 + 2 × कितना हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा,
नहीं, तो 2 प्लस, अब ये देखो ये √3 यहाँ पे 4√3 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर है, तो 2 और प्लस 6 कितना हो गया, 8 प्लस 5√3, है ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 8 प्लस 5√3। अब वैल्यू पुट कर दो, 8 प्लस 5 इंटू √3 कितना आ गया, 1.732। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए हम डेसिमल यूज नहीं करेंगे, तो 17325 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 5 7 जा 35, 35 का 1 36, 5 1 जा 5 3 8, आ गया इतना। 8 प्लस 8660, डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, 1 2 3, 1 2 3, 8 पॉइंट कितना हो गया, 660। अब इसको जोड़ना है, इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो 8 पॉइंट, इसमें कितना के बाद डेसिमल है, 1 2 3 है, तो इसमें 3 शून्य ऐड कर दो। अब इसको उतार दो, 8.660, दोनों को जोड़ना है, 0 6 6 8 8 16, नहीं तो कितना आ गया, 16.660, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब इसको मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2, आंसर। तो √5 प्लस √2 बाई √5 माइनस √2, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √5 प्लस √2 से, √5 प्लस √2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि √5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नीचे में वही चीज़ है। तो √5 को हमने a मान लिया और √2 को हमने b मान लिया, तो इसको कैसे लिखोगे, a प्लस बी और a प्लस बी, और नीचे में क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये 2 बार आ गया ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखो अभी क्या हो जाएगा, ये √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा, नीचे में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2a√5 इंटू √2b होता है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर। अब ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, √2 का स्क्वायर 2, अब फिर ऊपर में क्या, √5 का स्क्वायर, ये भी 5 प्लस 2 इंटू, अब √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि √a है और √b है ना, चूंकि यहाँ पे √10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू बी, तो यहाँ पे क्या है, √5 इंटू √2, तो क्या आ जाएगा, √10, है ना, इसको लिखोगे जैसे √5 इंटू √2, इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2, ओके, प्लस √2 का स्क्वायर, ये तो 2 हो गया, बाय 3, तो 5 प्लस 2 √10
अच्छा अब बताओ ये जो है 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 2√10/3। अब वैल्यू पुट कर दो, 7 प्लस 2 इंटू √10 कितना दे दिया है 3.162/3। अब करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल को छोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे 3162, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 8, सॉरी 2 6 जा 12 होता है ना, 12, 2 1 जा 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 6 3 2 4। अब इसमें डेसिमल कितना डिजिट के बाद 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल डाल दिए बाय 3। अब ऐड करना है, इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो क्या करोगे 7 पॉइंट, अब इसमें डेसिमल कितना डिजिट बाद 1 2 3 है, तो इसमें 3 शून्य डाल दो। अब क्या है ये 6.324, इसको ऐड करो, तो ये 4 2 3 7 6 कितना होता है 13, तो क्या आ जाएगा 13.324/3। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है, फिर डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया था कि डेसिमल को यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 13.324/3, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 में से 2 गया 1, फिर 3 4 जा 12, 1, फिर मैंने क्या लिखा 2, 3 4 जा 12, एक कट गया बच गया 4, 3 1 जा 3 1। अब तो ये नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल डाल देंगे, फिर ये शून्य डाल देंगे, ठीक है, तो 3 3 जा 9, फिर 1। अब शून्य डालना तो यहाँ पे डेसिमल डालने की जरूरत नहीं है, एक बार जब आपने डेसिमल दे दिया तो फिर दोबारा डेसिमल नहीं देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 10, तो ये चलता रहेगा, है ना, 3 3 जा 9। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 4 4 4 1 3 3, डेसिमल नहीं लिखेंगे। अब देखो इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल आ गया, इसमें कितना था 3 अंक के बाद डेसिमल, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4.441 यहीं तक आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर देना है डेसिमल के 3 डिजिट तक ही, ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को, थैंक यू।